चलिए, और इस बीच हमारे साथ जो पीड़ित युवक इस वक्त जो रूस में मौजूद है, जिसको वहां पर बंद कर लिया गया, सेना में भर्ती कर लिया गया, उस पीड़ित युवक के पिता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। बड़ा मुश्किल समय है, आप लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। क्या अभी तक कैसे आपका बेटा आखिर रूस कैसे पहुंचा, किसकी मदद से पहुंचा, किस लिए गया था, अभी क्या जानकारी है? मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? नेमाराम इस वक्त जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आप ना अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपका फोन जो है वो इस वक्त म्यूट हो चुका है, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है, जरा उसको ठीक कर लेते हैं, वापस में लौटते हैं और हम जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जहीर, जरा इस बारे में बताइए, क्योंकि ये ज्यादा पुराना मामला नहीं है। बताया जा रहा है कि जनवरी का मामला है, जब ये जो युवक है वो रूस पहुंचा था। नौकरी का झांसा दिया गया था, कहा गया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई जॉब है, लेकिन वहां पर सेना में भर्ती कर दिया जाता है। जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है वो 26 जनवरी का है कि 26 जनवरी को नेमाराम और रणजीत नामक दो युवक जो है उनको कनाडा भेजने की बात कही गई थी। इसके लिए जो ट्रेनिंग लेने के लिए बात थी वो रूस भेजा जा रहा था। तो रूस भेजने के दौरान वहां उनको ये कहा गया कि यहाँ पर आपको जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दी जाएगी, जहां आपको अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। इसलिए अच्छी नौकरी और विदेश में अच्छी आय के चलते जो युवा हैं नेमाराम और रंजीत, वो दोनों ही साथ में 26 जनवरी को यहां से भारत से रूस चले गए, जहां 1 मिनट की ट्रेनिंग के बाद इन युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। उन्हें बरगलाया गया कि आपको अच्छी नौकरी दी जाएगी, लेकिन उन्हें जो है युद्ध में शामिल कर लिया गया। इसकी वजह से जो नेमाराम है उसके हाथ और पैर में एक गोली लगी है, जबकि जो बाकी युवक हैं रंजीत, सुनील और जितेंद्र, 3 युवक और हैं, उनको भी मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि चारों युवकों को जो अच्छी जॉब दिलाने के नाम पर यहां से भेजा गया था, लेकिन उनके साथ में धोखाधड़ी कर उन्हें रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। जी शुभेंदु। लेकिन जहीर, अभी उस युवक की स्थिति कैसी है? क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो युवक अपने हाथों में चोट के निशान को दिखाता हुआ नजर आता है, और पीछे जो तस्वीरें थी उस युवक की, नजर भी आता है कि किसी अस्पताल के अंदर वो मौजूद है। तो अभी उनकी स्थिति क्या है? नेमाराम की हालत कैसी है, और क्या अभी भी वो वहीं पर ही कैद है? जी देखिए शुभेंदु, जो नेमाराम है वो अभी भी अस्पताल में ही है। रूस के एक अस्पताल में उसका उपचार जारी है। उसके हाथ और पैर में गोली लगी है। हमारी जब परिजनों से बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि नेमाराम अभी भी अस्पताल में उपचाररत है, और वहीं से उनकी बातचीत हुई थी। लगभग 1 महीने तक तो नेमाराम से परिजनों का संपर्क ही नहीं हो पाया, और अचानक जब उनसे संपर्क हुआ तब नेमाराम ने अपनी आप बीती बताई, और उन्होंने बताया कि उन्हें जो जॉब का बताया गया था यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब, वो उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि इसके बजाय उन्हें रूसी सेना में शामिल कर दिया गया और अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें भेज दिया गया, जिसकी वजह से नेमाराम के हाथ और पैर में गोली लगी है। एक और वीडियो हमारे पास आया है नेमाराम का, जिसमें वो अपने हाथ और पैर को दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि किस तरह से उसके साथ में चीटिंग की गई और उनको यहाँ पर भेजा गया, और यहाँ पर अब आकर के वे रूस में आकर के रूसी सेना में भर्ती होने के बाद वे अब फंस चुके हैं। अच्छा जहीर, एक चीज बताइए कि यहाँ से रूस भेजना और उसके बाद रूसी सेना में भर्ती कर लेना, क्या ये बिना सहमति के हुआ है या इसमें कुछ फ्रॉड हुआ? जी देखिए, इसमें सीधे तौर पर फ्रॉड तो जग जाहिर है, क्योंकि युवकों को जो है वो अच्छे जॉब और अच्छे वेतन का कहा गया था। उन्होंने कहा गया था कि रूस में जो है उनको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब दी जाएगी, जिसका उन्हें अच्छा खासा मेहनताना मिलेगा, अच्छा उनको वेतन मिलेगा। लेकिन जब वे युवा जब इस अच्छी नौकरी की आस में और अपने अच्छे दिन लाने की आस में जब रूस पहुंचे तो उनके साथ में चीटिंग हुई, उनके साथ में धोखाधड़ी हुई, और उन्हें जो मूल जो जॉब दिलाने की जो बात थी
कंप्यूटर ऑपरेटर का, वो उन्हें नहीं मिला और उन्हें जो है वो रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। तो सीधे तौर पर ये उनके साथ में चीटिंग है और घर के परिजनों का भी आरोप है कि उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, जो उनसे बातचीत तय हुई थी, वो कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई थी, ना कि उन्हें रूसी सेना में भर्ती के लिए। अच्छा, अब क्योंकि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से, एम्बेसी से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, अपने घायल बेटे को वापस लाने की कोशिश भी है, तो अभी तक इसमें सहयोग मिला क्या? कहीं से किसी जनप्रतिनिधि से कोई मुलाकात हुई क्या? उनसे बात हुई है? कोई भरोसा मिला है क्या कहीं से? कि आज हमारी जब नेमाराम के पिता से बात हुई और रणजीत के पिता से यहाँ डीडवाना में बात हुई, नेमाराम के पिता जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, इंडियन एम्बेसी यानी विदेशी मंत्रालय से संपर्क साध रहे हैं और वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलने का उन्होंने समय मांगा है। और बताया जा रहा है कि पिछले दिनों नितिन गडकरी से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, जिन्होंने अपनी पूरी ये जो घटनाक्रम है, उनके साथ जो चीटिंग हुई, जो धोखाधड़ी हुई, उसकी जानकारी दी और ये भी बताया कि किस तरह से उनके बच्चों की जो जान है वो जोखिम है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में इन बच्चों की भी जान पर भी मुसीबत आई हुई है। ऐसे में उनकी मांग है कि उनके बच्चों को सुरक्षित सकुशल भारत लाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर ज़हीर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल युवक को वापस भारत लाने के लिए कोशिशें अब की जा रही हैं।